बहुत समय पहले की बात है। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। वे भारतीयों पर तरह तरह के कठोर कानून थोपते थे। उन्हीं में से एक था नमक का कानून, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने या बेचने की अनुमति नहीं थी। उन्हें नमक खरीदने के लिए अंग्रेज सरकार को भारी कर चुकाना पड़ता था। यह कानून गरीबों के लिए बहुत बड़ा अन्याय था, क्योंकि नमक हर इंसान की बुनियादी जरूरत थी। गुजरात के एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका परिवार नमक के बिना भोजन नहीं कर सकता था, लेकिन महंगा नमक खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गांव के पास ही समुद्र था, जहां प्राकृतिक रूप से नमक बनता था। परंतु अंग्रेजों के सिपाही इस पर कड़ी नजर रखते थे कि कोई भी भारतीय नमक न बना सके। रामू और गांव के अन्य लोग इस अन्यायपूर्ण कानून से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने उपयोग के लिए ही नमक बनाएं, तो इसमें क्या बुराई है। एक रात रामू और उसके कुछ दोस्त समुद्र किनारे गए और वहां से पानी लाकर उसे बड़े बर्तनों में भरकर सुखाने लगे। धीरे धीरे उसमें से सफेद नमक बन गया। लेकिन यह खबर अंग्रेज सिपाहियों तक पहुंच गई। अगले ही दिन सैनिक आए और रामू को पकड़ कर ले गए। गांव के लोग डर गए, पर रामू हिम्मत नहीं हारा। जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो उसने साहस के साथ कहा, नमक प्रकृति की देन है, यह सबका अधिकार है। हम इसे अपने लिए बना रहे थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। यह कानून अन्यायपूर्ण है। अंग्रेज अधिकारी रामू की बातों से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। यह खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने भी नमक बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। रामू जैसे हजारों किसानों और गरीबों की तकलीफों को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला और समुद्र से खुद नमक बनाया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह बन गया और अंततः नमक कानून को खत्म करना पड़ा। नमक का कानून की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जब लोग मिलकर किसी गलत कानून का विरोध करते हैं, तो वे बदलाव ला सकते हैं। हिम्मत और एकता से बड़े अन्याय को भी हराया जा सकता है। सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं।